सभी श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम मोक्ष के द्वारपाल जो सत्संगति है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो सत्संग का मान्यता, गहराई सभी को आज हम यहाँ जानेंगे। जिस सत्संग से अनेकों लोग आगे उभरे हैं और भी उभरेंगे। सो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और इसकी विशेषता को समझ के अपना कल्याण करें। इसी आशा के साथ मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वशिष्ठ महाराज श्री राम जी को कह रहे हैं, हे राम, मनुष्य के भवसागर तैरने के लिए अनेकों रास्ते बताए हैं शास्त्रों में, लेकिन सबसे उत्तम रास्ता, उत्तम मार्ग सत्संगति है। जो संतों ने हरि गुण गुण गा गा के, हरि के नाम ले ले करके अपने भावों को 3 लोक तक पहुंचा दिया है, वो खूब आनंद रूपी गंगा में नहा रहे हैं और आनंद मौज कर रहे हैं। उसी विषय में एक संत ने कहा है कि 7 सवर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, सब मिल बराबर होत ना जो लव हो सत्संग। 7 सवर्गों के सुख को अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिया हो और दूसरे पलड़े में इन लव मात्र सत्संग का भार रखा हो तो सत्संग का भार अधिक हो जाएगा और 7 सवर्गों का सुख हल्का हो जाएगा। ऐसा महान पुरुषों का कहना है। इसलिए महाराज वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, संत समागम ही मनुष्य को भवजल पार करने में सबसे श्रेष्ठ सहायता करता है, उत्तम मार्ग बताता है और इसी मार्ग से आगे अनेकों लोग फिर गए हैं। संत समागम जो मन के मैल को दूर करती है और बुद्धि को पवित्र करके ज्ञान मार्ग के ऊपर जोड़ती है। और जिन्होंने सत्संग रूपी गंग का निर्मल और शीतल जल का पान किया है, वह संत सदा ही सांसारिक वासनाओं से विरक्त हो चुका है। वो संत संसार की एक वासना रूपी पेड़ को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देता है और उस सत्संग में जो संत पुरुष आते हैं, जो महान पुरुष आते हैं, जो खूब विद्वान होते हैं, गुणों के ज्ञाता होते हैं और सभी कंपटीशनों में उनकी विजय हुई होती है, उनके राग रहित, संशय रहित और चिरंजी इंद्रिया जो विषयों से विरक्त हो चुकी है, वो पुरुष वाणी के बोध से कहते हैं कि आपको यज्ञ दान तीर्थ तप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सत्संग में आओ और सत्संग के महात्म को समझो, आप कल्याण को प्राप्त हो जाओगे और आप सदाचारी बनके अपने आप पे पुरुषार्थ करो, अपने आप का मित्र बनो, मित्र बनके अपने आप का कल्याण करो। और कल्याण का मार्ग यही है कि जैसे मोक्ष के द्वारपाल बताए हैं, सत्संगति, सम, विचार और संतोष, इन चारों का पान करो। सत्संगति परम गति को देने वाला है, सम उत्तम ज्ञान को देने वाला है, संतोष पुरुषार्थ को देने वाला है और विचार गहरे ज्ञान को देने वाला है। अब अगर इनमें आप रत रहोगे, इनका पान करोगे, तो आप वास्तव में मोक्ष तक पहुंच जाओगे। और इसी मार्ग पे लाखों लाखों लोगों ने ख्याति पाई और उनका नाम आज भी शास्त्रों में दर्ज है। ऐसे महान पुरुष हो गए जिनका नाम है जनक, सनकादि, सप्तऋषि आदि आदि लोग जो महा हो गए,
बड़े हो गए, वो आज तक हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो ऐसा व्याख्यान वो महापुरुष कर रहे थे। उस समय में एक भाई ने पूछा कि महाराज, आप राजा जनक को विदेह मानते हो और वो सदा आत्मा में रत रहने वाले पुरुष है, तो राज कैसे चला रहे हैं, परिवार कैसे चला रहे हैं, लोगों के साथ अपना व्यवहार कैसे जोड़ के रहे हैं, ये हमें शंका है। तो महात्मा ने कहा, देखो, जनक के दरबार में रोज विद्वान आते हैं, शास्त्री आते हैं और ऋषि संत आते हैं। अगर आपको ज्यादा सत्य प्राप्त करना है तो राजा जनक के दरबार में जाके आप इसकी जांच कर लो और सत्य को प्राप्त कर लो। तब उसी सत्संग से दो पुरुष निकले, दो ऋषि जिज्ञासु निकले और वो राजा जनक के दरबार में जाते हैं। राजा जनक उनका आभार करते हैं और कहते हैं, बोलो ऋषि कुमारों, कैसे आना हुआ? तो वो ऋषि कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि राजा विदेह होते हुए भी राजकाज संभाल रहे हैं, बाल गोपालों के साथ रहते हैं, लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो एक तलवार में दो बयान कैसे? ये नहीं हमारे दिमाग में आता है, दोनों काम कैसे हो रहे हैं? तो राजा ने बोला, ठहरो। अपने दीवान को आह्वान किया, ये दीवान, इन दोनों ऋषि कुमार को ले जाओ, कल इनको 2 बजे फांसी है। ये आवाज सुनते ही दोनों ऋषि कुमार अपने आप का भान भूल गए और फांसी की सजा के विचार में पड़ गए। क्या वास्तव में कल हमें 2 बजे फांसी मिलेगी? इसी विचार में दीवान वहां से ले जाते हैं। क्षण भर में ही राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री, आप जो 2 ऋषि कुमार गए हैं, उनकी व्यवस्था इस प्रकार करना कि कोई कमी न हो। मंत्री जाते हैं, अपने बगीचों का, संग्रहालयों का, प्रदर्शन भवनों का, शयन कक्षों का, पाठशाला का, सबका निरीक्षण करके दोनों ऋषि कुमारों को खूब अच्छी सुविधा देते हैं। तब दूसरे दिन जब वापिस उन्हें राजकुमारों को 10 बजे राजा के पास लाके पेश करते हैं, तो राजा जनक पूछते हैं कि बोलो भाई ऋषि कुमारों, क्या हमारे यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? क्या हमारा बगीचा कैसा लगा, हमारा प्रदर्शन भवन कैसा लगा और हमारा संग्रहालय कैसे लगा? क्या आपको पाठशाला के अंदर भोजन में रुचि रही? क्या अच्छा मिला? क्या कमी थी? बताओ। क्या शयन कक्ष में आपके साथ क्या व्यवहार हुआ? किन किन सुंदरियों ने आपके यहाँ व्यवस्था की? ये सब बताओ। तो एक संत तो रो पड़े कि राजन, हम भूल से आ गए, क्षमा कीजिए। दूसरा ऋषि कुमार कहता है कि राजन, आपके हुक्म से जो हमें फांसी के माध्यम से मौत मिली, मैं उसी का निवारण के विचार में ये 24 घंटा पूरा हो गया है। मुझे न तो आपके भोजन का ज्ञान, न हमारे शयन कक्ष का ज्ञान, न आपके प्रदर्शनी भवनों का ज्ञान, न आपके पार्कों का ज्ञान, ये कोई ज्ञान हमें नहीं है। केवल हमें तो आपकी दी हुई फांसी और फांसी से होने वाली मौत, उन्हीं के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे कि ये फांसी, ये मौत हमारी कैसे छूटे, किस प्रकार छूटे। प्रभु, हम तो इसी विचारों में चाहे घूम रहे थे। अब आपकी इच्छा है, जो आप चाहो वो करें। तब राजन कहते हैं कि हे ऋषि कुमारों, क्या आपने उस मौत से डर के 12 घंटे निकाले, उसमें कोई संसारी वस्तुओं के ऊपर आपका ज्ञान नहीं गया? इसी प्रकार मैं भी रात दिन
आखिरी समय जो मौत का होता है उसी के ऊपर रिसर्च करता हूँ, उसी के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ और परमात्मा में मैं लय रहता हूँ। हमारा जीवन सफल हो, हम सदा सदा के लिए हम मौत के अधीन नहीं हो, इसी प्रकार मैं विदे नाम से हूँ। अब आप ज्ञान रखना, आप ऐसे भय से अहंकार से भक्ति ना करें, तर्क से और विवाद से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान संतोष से, शांति से जो आप ज्ञान पाओगे इससे महापुरुषों के संग में, तो आपको जरूर ज्ञान हो जाएगा। और रोने वाले संत को कहा कायरता से भक्ति नहीं होती है, भक्ति सुरों का काम है, कायरता का निवारण कर और अच्छे संतों के शरणों में पढ़ और अपना कल्याण कर। इस प्रकार का जनक ने आदेश दिया और आने वाले ऋषि कुमारों को संतुष्टि दी और संतुष्टि दे के वापिस उनको रवाना हुआ। तो ऐसे महान पुरुष थे आगे कि जो सभी करते हुए भी अकर्ता थे, सभी कर्म करते हुए भी उन कर्मों में वो लिप्त नहीं होते थे। ऐसे महापुरुषों की जय, ऐसे संतों की जय।